देखिए ऐसा है, सुबह जो कॉल दी गई थी उस पे हम चर्चा करते हैं कि वो कॉल देने के बाद से क्या क्या दिक्कत परेशानी सबको आई है, जो मैं अपने हिसाब से समझ सका हूं। तो पहले हम बात करते हैं, एक मिनट जरा मैं अपना टेलीग्राम ओपन कर लूं। आप सभी लोगों को ये चार्ट वाली स्क्रीन नजर आ रही है? देखिए सबसे पहले सुबह सुबह जो कॉल दी गई थी वो दिया वो दिया गया था 33,800 का सीई परचेज करने के लिए। ठीक है, तो 33,800 का सी हम लगा लेते हैं यहाँ। खूब ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे और इसको याद नहीं रखेंगे तो समझिए कि फिर कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। अब इसमें ये मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोग को कि ये मैंने क्यों दिया, कैसे दिया। इसके पीछे बहुत कहानी होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ आपको ये जानना है कि ये ट्रेड दिया गया तो उसके बाद हमें क्या सोचना है और क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया 33,800 की सीई होगी, कॉल हो गई। दिया गया था 405 के ऊपर। टाइमिंग है इसका 9:19। तो हम यहाँ नीचे से काउंट करेंगे। ये कैंडल है, ठीक है। रेड वाली कैंडल नजर आ रही है? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सब, ताकि सब आप लोगों को समझ आए। ये वाली कैंडल दिख रही है आप लोग को? यस, यस टाइप कीजिए तब तो समझेंगे हम भी। जी जी जी, ठीक है। चलिए, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस कैंडल पे इसलिए दिया गया था कि अगर मैं इसके बाद टाइप करूंगा तो शायद वो आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। कुछ टाइम के पहले मेरी मजबूरी को समझिएगा। अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूं तो कुछ 2 4 5 मिनट आगे का सोच के दे रहा हूं कि आगे ऐसा होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है हमेशा, प्रॉफिट हमारे हाथ में कभी नहीं होता। कोई अगर ये समझाता है इस मार्केट में कि रिस्क रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ये वो कुछ नहीं चलता। जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो कोई भी सिस्टम नहीं चलता कि 1:1 का रेशियो मिलना चाहिए, 1:2 का रेशियो मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता शेयर मार्केट में, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप लोग को सिर्फ मैं दिखा देता हूं कि आप लोग को भी क्या करना है। पहला नंबर तो आपको जब भी कोई कॉल दिया जाएगा, जैसे मैं लिख के पहले से बता देता हूं कि 33,800 सी पे फोकस करिए। आप लोग को ये करना है कि 33,800 का जो भी सी है, अगर लिखा गया है, जो भी सी या पी लिखा गया है, उसे आप अपने मोबाइल पे, मतलब बहुत इजी है। अगर आप मेरे सिस्टम से चलेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन भी पैसा आप डुबा के जाएंगे, पैसा लेके ही जाएंगे। बस ये सिस्टम फॉलो करना है आपको। आपको ये करना है कि आप अगर मोबाइल में ट्रेड करते हैं, सिस्टम में ट्रेड करते हैं, तो आपको जो है सिर्फ 1 मिनट का उसका चार्ट लगा के रखना है। अगर आपके पास दो सिस्टम है तो और बढ़िया है, अगर दो सिस्टम नहीं है तो आपको अपना मैनेज करना है। और जैसे ही मैंने बोला कि भैया इसके ऊपर खरीदना है, जैसे मैं लिखता हूं कि बाई एबव। बाई एबव का मतलब होता है कि इसके ऊपर ही खरीदना है, उसके पहले नहीं खरीदना है। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ ये करना है कि जैसे 405 लिखा गया है तो 405 की लाइन एक लगा देनी है यहाँ पे। बस और कुछ नहीं करना। 1 मिनट का कैंडल रहेगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा, 1 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट आपके उसमें मोबाइल में या सिस्टम में खुला होना चाहिए तुरंत। और जो बोला गया कि इसके एबव खरीदना है, तो यहाँ पे लाइन लगा दी 405 की। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा। ये सिर्फ मार्केट अनुमान पे चलता है, किसी भी सिस्टम से नहीं चलता है। कोई किसी को बताता नहीं कि ये मार्केट यहां तक जाने वाला है, यहां तक आने वाला है। तो आपको सिर्फ लाइन लगाना है और इंतजार करना है कि इसके ऊपर प्राइस जाए। ठीक है, उसके अलावा मैं लिखता हूं कि बाई एबव क्लोज। इस बात को आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। सिर्फ सुनेंगे कान में लगा के तो कुछ नहीं होने वाला। आपको कॉपी पेन पे नोट करना पड़ेगा, तभी कल से आपकी एक्यूरेसी भी 100% हो जाएगी। लिख के मैं दे रहा हूं, ठीक है, इतना आपको मानना पड़ेगा। आपको करना यह है कि 1 मिनट की कैंडल लगानी है। कैंडल लगाने के बाद से जब लिखा जाए तो वहां पे सिर्फ वो नंबर पे लाइन लगा देनी है आपको। आप लोग को फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट की कैंडल लगानी है। जो एभव लिखा जाएगा उस एभव का मतलब कि उस पर एक लाइन लगा के रख देना है आपको। और प्राइस जब उसके ऊपर जाए तो बाई करना है। बाई करने के समय ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब भी बोला जाएगा कि फला के ऊपर बाई, तो 1 मिनट की कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये एकदम सबसे महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण में क्या हुआ
कि हमने अगर 405 यहाँ बोला तो ये देखिए कैंडल यहाँ घुस गई, वापस नीचे आ गई। तो इतना इंतजार करना है। यहाँ पे मैंने देखा है सबको, सबकी स्थिति ये है कि बस बोले और लेके घुस गए, और जो घुस गया इस तरह लेके वो वास्तव में घुस जाता है मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, इसको नोट करके रखिए ताकि भूल ना जाए कल से, कि जब भी इस तरह का एबव होगा मार्केट में, आप जब खरीदने जाएंगे एबव लिखा जाएगा तो लाइन लगानी है, लाइन लगा के उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होने का इंतजार करना है। अब यहां पर देखा जाए तो जो एंट्री बनती है वो एंट्री हमारी यहां बनती है, इस कैंडल पे बनती है, ये वाली कैंडल। कि इसके अब जैसे इसने 405 लिखा है तो 405 तो ब्रेक कर दिए यहां पे, लेकिन 1 मिनट का कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज जिसने किया हमको इसके ऊपर लेना है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर खरीदना है हमें। अब इतनी चीजें अगर मैं लिखने लगूंगा तब तक तो सारा मूवमेंट निकल जाता है, यह आपको खुद समझना होगा। ठीक है, अब जब ये कैंडल क्लोज कर गई तो इसके ऊपर लाइन लगा कर रखनी है हमको, तुरंत लाइन लगाइए, चाहे उसको ध्यान में रखिए। जैसे इसके ऊपर जाने लगेगा तब खरीदना है, यानी कि इसका हमारा चेंज क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 415, यहाँ 405 था, अब यहाँ नहीं खरीदना है, यहाँ 415 के ऊपर अब खरीदना है, क्योंकि इसने किसी ने क्लोज नहीं दिया। अगर ये चीज कर लेंगे तो कभी आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज कि मैं दोहराऊं? अभी समझ में आ रहा है जी? है रवि, कौन है रवि पांडे जी? इसके पहले नहीं समझ में आ रहा था आपको? हमारे साथ रहेंगे तो जो है शेयर मार्केट शीशे की तरह दिखेगा आप लोग को। चलिए भाई, काफी लोग का रिपीट आया है, फिर से मैं बोल देता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ, शायद मैं भी थोड़ा, आवाज मेरी तेज है क्यों? ऐसा है, जब भी कोई एभव लिख के डाला जाएगा, वहां पर उस फिगर पर 405 अगर लिखा है तो 405 पे हम अपना एक सीधी लाइन 1 मिनट के कैंडल पे लगा के रख देंगे, या उसको निगाह में रखेंगे। इतना करना ही पड़ेगा अगर आपको पैसा निकालना है तो। और कोई भी 1 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगी, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। वो लेवल तुरंत चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने 405 लिखा तो 405 जाके वो फिर से नीचे भी आ जाता है, फिर वहां पे लोग कहते हैं मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। कल से फिर से आप लोग ध्यान रखिए कि 1 मिनट की कैंडल लगानी है, जो एबब लिखा जाएगा उसके ऊपर आपको एक सीधी लाइन खींच के रख देनी है, वो रेजिस्टेंस हो गया। अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो 1 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करेगी, फिर उसके ऊपर हम बाई के लिए सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। क्लियर है सबको? अब देखिए यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है SL 370। ठीक है, तो जैसे 405 के बाद SL 370 लिखा हुआ है तो लगभग 35 पॉइंट होते हैं, जबकि हमारा कोई भी ट्रेड 15-20 पॉइंट से बेसी का एसएल का नहीं होता है। लेकिन मजबूरी वश में हमें वहां पे आप सभी को मैक्सिमम एसएल देना पड़ता है, कि आप लोग झटके में जो है इधर उधर हो ना जाएं। वहां मजबूरी हो जाती है, और उसको तुरंत ट्रायल भी नहीं कराया जा सकता। ट्रेल मतलब ट्रेल नहीं कराया जा सकता। तो ये मजबूरी मेरे सामने भी आ रही है आप लोगों को कॉल देते समय, कि बहुत सारी जगह पे जहां कॉल बनता है मेरी भी हिम्मत टूट जाती है कि मैं दूं कि ना दूं। अगर आप लोग इस चीज को समझ लेंगे, कायदे से समझ में आ जाएगा, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाएगी आप लोगों को कॉल ज्यादा देने में। मेरी भी हिम्मत कभी कभी हिल जा रही है कि मैं लिखूं ना लिखूं, तो में भी वो मूवमेंट निकल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया हुआ है मैं आप लोग को बता दूं। देखिए आज जो सबसे अधिक लोगों का जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, कहाँ गए भैया, 12:55। ये हुआ है आपको 34,100। चलिए पहले इसके पहले जो है जिसमें फायदा हुआ है मैं उसकी भी बात कर लूं। यहाँ पर भी शायद बहुत सारे लोग जो है ट्रेड नहीं पकड़ पाए हैं। वो है 33,800 की पीई पुट, 33,800 की पुट। चलिए
33,800 की पुट सुबह बहुत तेज भागी थी, इसका लेवल 330 था और 330 के बाद से 385 तक गई है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला है, फिर से आप लोग समझ लीजिए, आप लोग खूब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहां पैसा दिखता है वहां सबका दिमाग चलने लगता है, जहां घाटा दिखता है किसी का दिमाग नहीं चलता। तो यहाँ पैसा आपको दिखेगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 33,800 की पीई एबव 330। अब आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे अपने टेक्निकल सिस्टम में जाना है, आपको लाइन उठानी है और 330 के ऊपर एक लाइन लगा के छोड़ देनी है। ठीक है, ये 330 की लाइन हो गई। 330 के ऊपर देखिए इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, सबको दिख रहा है, ये वाली कैंडल सबको दिख रही है। दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है। यहां अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्लोज देखिए दिखेगा, यहाँ पे सी है, एक क्लोज होता है, यहाँ पे देखिए 332 रुपए में क्लोज किया है। बस ये मेरी एंट्री बन गई। वो जैसे ही क्लोज करेगा वहां पे आपकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से काम करिए, कोई जरूरी नहीं है एक लॉट में करिए, आप 20 लॉट में करिए, आपकी क्षमता है, लेकिन करने की हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा कहाँ रुका, रुका कहीं सीधे 385 पे जाके रुका है। ये मूवमेंट मिली कि नहीं मिली सबको, कितने लोगों ने इसमें ट्रेड किया, कितने लोगों ने किया, मुझे लगता है कि 200 लोग हैं, तो शायद 25-30 लोगों ने इसमें जो है ट्रेड किया। होता क्या है कि आप लोगों के साथ कि अगर सुबह सुबह एक में लॉस हो गया 10-20 पॉइंट का, तो आप लोग का तो दिन भर का गेम बच जाता है कि भैया आप तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, मार्केट में अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ये मार्केट रोज पैसा देगा। अब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो किसी का देख के आ रहा हूं अभी ठीक है, तो ऐसा ही करना है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को मुझे लगता है कि समझ में कुछ ज्यादा आ गया होगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अगर समझाने की जरूरत हो तो बताइए फिर से, इस पे भी रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए भाई, सुनील कुमार सिंह जी को क्लियर है, बाकी शायद लोगों को क्लियर नहीं है क्या। तो क्लियर हो तो यस लिखिए, नहीं क्लियर हो तो फिर रिपीट लिखिए, फिर इसको भी रिपीट कर देंगे। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताने को मैं तैयार हूँ। देखिए भाई, ज्यादा लोगों का जो है क्लियर है, इसीलिए सबका क्लियर है, और एक एक आदमी का रिपीट है तो उसको जो है फिर रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए अब आते हैं जिसमें सबसे अधिक लोगों का नुकसान हुआ। अभी हुआ क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। हुआ ये कि सुबह में जो हमारा ये चला है, कहा गया यार, इससे अच्छा तो ये नया खोल लेता हूँ। कल सुबह कितना था, 38,800, 38,800। ठीक, एक पॉइंट रह गया जो मेरे दिमाग में भी आया, तो मैं इसको भी क्लियर करना जरूरी है आप लोगों को। ये पॉइंट मेरे दिमाग से मिस हो गया था, इसको आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जैसे जब भी अगर कोई एंट्री आप लोग की हो जाती है, गलती से भी अगर हो जाती है, मान लीजिए बहुत सारे लोग एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे लोग बेचैनी में कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत खुजली मची रहती है कि मुझे ट्रेड करना ही है, वैसे लोग अगर इसमें घुस जाते हैं, अगर मान लीजिए जल्दी से घुस जाते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि भाई 405 क्यों बोल रहा है, 390 दिख रहा है, खरीद लो, 405 तक तो जाएगा ही जाएगा ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, अगर वो एंट्री कर भी लेते हैं मान लीजिए गलती से, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एंट्री हो गई है प्राइस आपकी एंट्री लेवल से, मान लीजिए आपने 405 का ही लेवल यहाँ पे पकड़ लिया, और आपकी आपकी प्राइस 405 से 410, 15, 20 चली गई, और जाने के बाद अगर वापस वो लौट रही है, तो 405 पे ही एग्जिट कर जाइए। कोई जरूरत नहीं है वहां रुके रहने की होप में कि हमारा और ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, हम बाद में निकलेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यही साइकोलॉजी की वजह से सभी को नुकसान हुआ है, मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारी एंट्री लेवल के बाद प्राइस को वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो वापस आ रही है, इसका मतलब है कि प्राइस वहां पर टिकेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ उल्टा करेगी। हम लोग एंट्री वहां करते हैं जहां से प्राइस सीधे भागती है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया आप लोगों को। ये प्राइस वापस आई ही नहीं, तो ऐसी जगह हम टिके रहेंगे। अब यहाँ जाके थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे करके और वापस आ जाती,
तो हम लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ भी नहीं रुकते। तो आप अपना ये रिस्क मैनेजमेंट एकदम ध्यान रखिए कि जब भी प्राइस हमारे बाई लेवल से जाने के बाद अगर वो 1 मिनट में भी वापस आने लग रही है तो हम अलर्ट रहेंगे कि 405 पे हमारा खरीदा है तो 405 पे एग्जिट कर जाएंगे। सिर्फ हमारा नुकसान होगा ब्रोकरेज का। होप में बैठने की एकदम जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये एकदम क्लियर कट दिमाग में आप लोग बना लीजिए कि यहाँ होप नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ सिस्टम चलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। जहां पे सबसे अधिक नुकसान जो भी 2-4 लोगों ने भेजा है उनको वहीं पे नुकसान हुआ है। 1255 कहाँ है? हाँ जी, चलिए 1255 आ गए हम। 1255 पे क्या था? ड्यू टू इन वसूल निकल गया, नहीं निकल गया, ये निकल गया बीरेड यहाँ 34,100। 34,100 का लेवल दिया गया था। 355 के ऊपर। यहाँ है क्या? नहीं ये नहीं है, कौन सा है? 34,100 यहाँ है। 34,100 34,100 ठीक है। 12:55। हमें क्या करना है? जैसे हमारा कोई लेवल जाएगा हमको सीधा सीधी वहां पे एक लाइन लगानी है 355 पे कि इसके ऊपर हमें बाई करना है। यही था। ठीक है, ये लेवल दिया गया था कि भाई 355 के ऊपर बाई करना है। बहुत देर तक ये होता रहा। होने के बाद से इसने क्या किया, सीधा ऊपर गया और वहीं से जो है बैक हो गया। ये अभी पता नहीं कैसे ब्लू दिख रहा है, उस समय रेड दिख रहा था और क्लोजिंग इसके नीचे हो रही थी। इसकी क्लोजिंग क्या आ रही है? हाँ देखिए, इसकी क्लोजिंग हुई है 358। ठीक है, यहाँ 358 का जो लेवल है वो हमारा चेंज हो गया। 1 मिनट का क्लोजिंग मिलेगा, उसके ऊपर जाना है। ये हो गया हमारा लेवल। हमको कभी भी इसके ऊपर खरीदना है। अब इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा। जैसे होता क्या है कि हमने उस सिस्टम से दिया, जैसे वहां पे वो भाग गया, वो ये हर जगह नहीं भागेगा। शेयर मार्केट का काम है कि जब तक हम दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी जेब में कुछ पैसा लाएगा नहीं। ये बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या किया मार्केट ने, गया क्लोज किया, क्लोज करने के बाद वहीं से पलट गया। अब बहुत सारे लोग यहीं पे जो है नुकसान लिए हैं। घुस तो गए लेकिन वो वापस तुरंत सडनली वापस आ गया, तो वो निकल ही जाना है। अगर हम गलती से घुस भी गए हैं तो निकल जाना है हमें। ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोग को? चलिए, क्लियर समझ में आ रहा है सबको, लग रहा है एकदम सही है, एकदम सही है। एकदम इसी तरह समझ जाएंगे आप लोग तो फिर ये मार्केट को जीत लेंगे आप लोग। नहीं तो मार्केट आप लोग को जीत लेगा, गुलाम बना लेगा। आ गया सर, यस यस यस, यानी कि मैं बता रहा हूं तो आप लोग को समझ में आ रही बातें। देखिए अप्सरा जी ने लिखा है। अप्सरा जी, अब नाम तो अप्सरा है, जो भी हो, लेडी है कि जेंट्स है पता नहीं। कॉल पुट लेना है, ऐसे लगा देना है या नहीं? चलिए अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कॉल पुट लगाना है, ऐसे लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, ये एंट्री आप लोग को क्लियर हो गई। जो 3 एंट्री आज हमने कराई है वो एंट्री हो गई। उसके बाद तो खैर कोई एंट्री मिली ही नहीं हम लोग को। एक एंट्री आज हम लोग की बहुत बढ़िया मिस हो गई।
जिसकी वजह वो थी कि भाई मैं वॉशरूम में था और भाई अब क्या करेंगे, वो भी जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरा, अभी जैसे आपने लिखा कि हमें स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं लगाना है। आप लोग को मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो ये शेयर मार्केट है वो एक शीशे की तरह है। अगर आप एक साइड से इस मार्केट को देख रहे हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई बैठ के उस मार्केट को देख रहा है। जो बड़े बड़े FII DI जो उसको कह लीजिए, ऑपरेटर कह लीजिए, वो देख रहा है। अगर वो देख रहा है तो उसे पता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है। तो मार्केट में अगर आपको काम करना है तो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के नहीं रखना है। ये नोट कर लीजिए आप लोग कि मार्केट में जब भी आप काम करेंगे, सिस्टम में कोई स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखना है। और दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ऑप्शन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप इतना फास्ट मूवमेंट में एंट्री भी ले लें, स्टॉप लॉस भी लगा लें और टारगेट भी निकल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया है उस पर ध्यान रखना है कि भाई वहां आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। ये बात दिमाग में रखें कि कहीं भी स्टॉप लॉस आपको लगा के नहीं रखना है। उतना टाइम नहीं देता है मार्केट। यहाँ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर 100-200 पॉइंट हो जाते हैं। 30-40 पॉइंट मिल गया, निकलो बाहर। दूसरा, आपकी कैपेसिटी के अनुसार कि आपको दिन में कितना पैसा चाहिए। जो टारगेट की बात हो रही है उसके बारे में बता रहा हूं कि आपको कितना पैसा चाहिए। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सेट कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारी किताबें हैं, उसको जाके पढ़ लीजिए। वो मैं समझा नहीं पाऊंगा। उसके हिसाब से अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है, 1,000 भी आपको दिन के मिल गए तो बहुत है पैसा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि दूसरे का स्क्रीनशॉट देख के कि उसने तो 10,000 लगाए थे, 50,000 निकाल लिए, हम भी निकाल लें, उसी चक्कर में सबका पैसा यहाँ जाता है। ठीक है। तो मार्केट में जब भी आप काम करेंगे, जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो सिर्फ दिमाग में लगाना है, सिस्टम में नहीं लगाना है। अगर उतना लगाएंगे तो आपका पैसा जाना ही जाने वाला है। दूसरी चीज कि जो स्टॉप लॉस लिखा जाता है तो उसमें भी क्लोजिंग सिस्टम काम करेगा। अगर हमने कहा कि 320 का स्टॉप लॉस लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 300, मैंने बोल दिया 300, मान लीजिए मैंने बोला 10 का लगाना है। ठीक है। तो 10 के नीचे ये क्लोज होना चाहिए। एक कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हम निकलेंगे, उसके पहले नहीं निकलना है, घबराना नहीं है। अक्सर वहीं पे मार्केट आके और वहीं से घूम जाती है। ये भी क्लियर है आप लोग को? नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊं कि स्टॉप लॉस दिमाग के अंदर लगा के रखना है, सिस्टम में नहीं लगाना है और ना लगा सकते हैं आप। दूसरा, जब भी स्टॉप लॉस का सिस्टम दिया जाएगा उसके नीचे कोई एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। आपके सभी के मोबाइल में, सभी के सिस्टम में आजकल चार्टिंग सिस्टम सब में है। जिस भी ब्रोकर के अंडर आप काम करते हैं वो सब चार्टिंग सिस्टम देते हैं। बस 2 मिनट आपको जाके, 1 सेकंड जाके उसका चार्ट देख लेना है कि भाई ये कैंडल कहां तक जा रही है, अगर एंट्री की है तो आपने। हाँ, लिखा है आपने रवि जी कि मिरर जैसा क्लियर हो गया है। बहुत अच्छा, इंटरेस्ट आपको ज्यादा आ रहा है इसमें। और किसी का कोई सवाल? कल से आप लोग की गलती कोई होगी? हमारे लिखे हुए को समझ पाएंगे आप लोग कि नहीं समझ पाएंगे? जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि भाई आप लिखते हो उतना कैसे चला जाता है। तो भाई ऐसा है, उसके लिए मैंने भी 8-9 साल दिए हैं। जैसे घनश्याम ने 8-9 साल दिए हैं तो मैंने भी दिए हैं उतने। तो मुझे समझ में आया, आप लोग को भी समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, जो मेन मुद्दा था, जो मेन सिस्टम समझाना था, मैंने आप लोग को अभी बताया है। हाँ, एक देखिए क्वेश्चन और है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं होल्ड करके जाऊं, मैं होल्ड करके ना जाऊं, मैंने होल्ड कर लिया है। तो ये बता देता हूं मैं मार्केट में आपको कि आपकी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं हुई है कि किसी भी कॉल पुट को होल्ड करके आप जाएं। आप इंट्राडे में आए हैं, इंट्राडे में ही जो लॉस या प्रॉफिट है बुक करके हट जाइए। दूसरे दिन के होप में 95% में नुकसान होता है, 5% में फायदा होता है। तो इस होप में एकदम भी कोई इंट्राडे में आप ऑप्शन का कॉल पुट लेके कभी ना जाएं, जब तक आप अपनी पूंजी पे 40 गुना आप पैसा ना बना लें। एक दो 10-5 गुना की बात छोड़ दीजिए, 40 गुना पैसा आप बना लें, उसके बाद ये कॉल पुट होल्ड करके जाएं। घनश्याम तक होल्ड करके नहीं जाता है,
साल में 2 ही 4 दिन होता है जिस दिन वो पैसा वो लेके जाता है। और कोई विशेष पॉइंट हो एंट्री और एग्जिट से संबंधित? हाँ, एग्जिट पे चलिए, एग्जिट पे ही बात कर लेते हैं। किसी का मैसेज आया था। एग्जिट का सिस्टम क्या है कि अगर हमने लिखा कि भाई ये 300 पे से लेके और 350 जाएगा, अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा टेक्निकल के हिसाब से मैंने बता दिया है। मैक्सिमम टाइम वो जाता ही जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है कि अगर आपने 10,000 लगाए हैं और आपको 1,000 रुपए दिख रहे हैं, 800 रुपए दिख रहे हैं प्रॉफिट, और आप वहां पे रुकने में हिम्मत आपकी नहीं है, तो एकदम एग्जिट मारिए। दूसरे के पैसे को देख के आप पैसा नहीं बना पाएंगे इस मार्केट में। ये लिख लीजिए, मैंने सीखा है जिंदगी में। मैंने, आप लोगों ने शायद 10, 2 लाख, 5 लाख, 1,50,000 खर्च किए होंगे या डुबाए होंगे। मैंने अपने जिंदगी में 50 लाख से बेसी खर्च करके तब ये समझ में मुझे आया। मैंने 50 लाख रुपए डुबाए सिर्फ इंट्राडे में। तब मुझे समझ में आएगा, अरे भाई ये ऐसे काम करता है, इसमें ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन हो बताइए, फिर मैं अनम्यूट करता हूं, तो जिनको जो बोलना होगा वो अपनी बात बताएंगे मुझे। सर, एक हेल्थी प्रॉफिट कितने ले लेना पर संतुष्टि कर लें? अब देखिए, फिर वही बात लिख दिया आपने। अरे भाई, आप अपना गोल निर्धारित करिए ना एक दिन का। किस मार्केट से मुझे 1,000 रुपए मिल गए, मैं खुश हूं। दूसरे का 10,000 और दूसरे का 50 लाख देख के आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। आपको अपना करना ही पड़ेगा डिसाइड। हर आदमी की क्षमता अलग अलग है, कैपेसिटी अलग है। सस्टेन का बता दो सर। सर एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मैं भूल गया था। सस्टेन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज कभी कही कि भाई इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो सस्टेन का मतलब ये है। एक मिनट, इसको हटा दे जरा। आप इसको क्लोजिंग से जोड़ सकते हैं। सस्टेन का मतलब क्लोज हो जाए, वहां पर रुक जाए। अगर कोई प्राइस वहां पर रुक नहीं रही है, एक 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट इंतजार करिए एंट्री के लिए। अगर वो प्राइस वहां पे रुक रही है, तब वहां पे एंट्री करना है। सस्टेन का मतलब ये हुआ। आई बात समझ में आपको? क्लियर है आपको ये बात? सस्टेन का मतलब कि प्राइस वहां पर, अच्छा रिपीट आ गया। ऐसा है, जब भी सस्टेन लिखा जाता है कि भाई प्राइस वहां सस्टेन कर जाए, यानी प्राइस जाके वहां पे रुक जाए। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, हमेशा ऐसा होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है और जाते जाते हमारे लेवल को उसने हिट किया, हिट करने के बाद वहां रुकी नहीं वो, हिट करने के बाद तुरंत वापस आ गई, या हिट करने के कुछ सेकंड बाद वापस आ गई, या 1 मिनट के अंदर वापस आ गई, तो वो वैलिड नहीं है हमारी एंट्री। वहां पे वो जाके रुक जाए, जैसा कि इसमें रुका। मान लीजिए ये रुका ना, इसको कहेंगे कि सस्टेन हो गई। ये कैंडल जाके यहाँ रुक गई। यहाँ कितना बढ़िया कैंडल बना है, ना कोई वीक है ना कुछ है, यहाँ रुक गई, तो इसको कहेंगे सस्टेन हो गया। बस इसके ऊपर आंख बंद करके एंट्री लेनी है, और ये बहुत फास्ट एंट्री होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एंट्री के समय आपको अपना सारा जो कलेजा है और हिम्मत है और सांस फूलना, धड़कने बढ़ना, सब शुरू हो जाती सभी लोग की। क्योंकि उन्हें किसी को नहीं पता कि भाई करना क्या है। पैसा तो सबको दिख रहा है, लेकिन करना क्या है ये किसी को नहीं पता यहाँ पे। तो वही बताने के लिए बताया जा रहा है कि अगर इस तरह से चलेंगे तो आपको 100% होगा। तो ये देखिए, आपका क्वेश्चन ठीक है कि सर एंट्री मिस हो गई हो तो वापस ले सकते हैं क्या? होता क्या है कि वापस एक बार एंट्री हमारी हो गई, वापस वहां से प्राइस थोड़ी नीचे जरूर आती है, लेकिन आप में स्टॉप लॉस लेने की क्षमता अगर है, मादा है आप में, तो प्राइस अगर हमारे उस एंट्री के ऊपर निकलती है तब आपको लेना है। इस बात के, इस बात को विशेष ध्यान रखें आप, कि प्राइस अगर हमारे एंट्री लेवल को क्रॉस करके सस्टेन कर गई और फिर दोबारा वापस नीचे आ गई, जैसे कि मैं दिखा दूं आप लोग को कहां पे ऐसा हुआ था, तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे होगा, हाँ, जहां पे मैंने लिखा था कि 310 में वापस कर दो। कहाँ गया? हाँ, ये है ना, यही तो है। यहाँ से ये है 300, 310। ठीक है, चलिए।
ये हो गया 310 की लाइन, ठीक है। 310 नहीं था, मैंने कहा था कि बस बाई करो। हाँ याद आ गया, एक मिनट चेक कर लूं मैं। हाँ यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने कोई भी वो नहीं दिया था आप लोगों को बाई करने का, कि सिर्फ मैंने लिखा था कि बाई और 310 का स्टॉप लॉस लगा के बैठना, ऐसा लिखा था ना। मैं फिर से चेक कर लूं कहा गया। 1 बजे लिखा गया है इंटर अगेन विथ स्टॉप लॉस 10, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, जब मार्केट हमारे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस आ गई और यहाँ पे सस्टेन करने लगा, तो यहाँ पे लिखा गया था कि बाई अगेन। यहाँ पे कोई लेवल नहीं लिखा गया था, यहाँ पे बाई करना था। लिखा क्या गया था, वेट फॉर एसएल हिट, कि यहाँ पर खरीदो और स्टॉप लॉस 310 का लगा के बैठो। तो 310 में क्या करना था हमको, सिर्फ लाइन लगानी थी यहाँ पे। ये रही 310 की लाइन। अब यहाँ पे साइकोलॉजी ये है कि अगर हमें किस कोई भी रेट में मिल जाए, यहाँ पे कुछ भी रेट पे मिल जाए, हमें बाई करना था। अगर हम 310 का एसएल लेने को तैयार हैं तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम लोग की एंट्री कहाँ हो गई थी, जैसे ही मैंने बोला हमारी एंट्री यहाँ हो गई थी। अब टेक्निकल अगर आप समझते होंगे तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि मैंने क्यों बोला था, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, हमारा एसएल हिट किया क्या, नहीं किया। फिर यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, 345 तक, मैंने 345 लिखा। फिर क्या किया इसने, हमारे एसएल को तो हिट नहीं किया। मैंने यहां लिखा कि दम है तो एसएल हिट करके दिखा। क्या किया, क्या मार्केट ने, नहीं किया। तो जो ये लॉस हमें हुआ भी, उससे ज्यादा मार्केट ने हमें दे दिया, ठीक है। इस मार्केट में अगर काम करना है तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट के पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करना होगा, कि भाई स्टॉप लॉस मैं इतना ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लॉट की है तो 1 लॉट में आपका जो एसएल आएगा ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का आएगा। 10 की है तो 5,000 का आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप वो स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड जब दिया जाता है उस पर एसएल जरूर लिखा जाता है कि भाई इतना एसएल है। वो एसएल भगवान की दया से अभी 2 महीने में शायद 1 ही 2 बार हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है हम लोग का एसएल, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे बाई करते हैं कि जहां से एसएल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हो जाता है तो क्या हम उतना एसएल वहन कर सकते हैं, क्या हम उतना एसएल ले पाने की क्षमता रखते हैं, तो आप एंट्री कीजिए। नहीं तो एकदम मत एंट्री कीजिए। दिन भर में मार्केट में बहुत बार एंट्री आती है और सारी जगह कोई भी ऐसी नहीं होती कि जहां आप घुस गए और वहीं से पैसा बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। सिस्टम को समझना होता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होने के बाद मार्केट ने हमें कितना दिया, 50 पॉइंट दिए। मैं अभी घूम रहा था, घनश्याम के साथ बातें हो रही थी, तो उसने यही कहा कि भाई मैं 30 40 50 पॉइंट में ही खुश हूं, मैं 100 200 पॉइंट में काम नहीं करता। मैं काम करता हूं क्वांटिटी का, और वही आप लोग नहीं कर पाते। आप लोगों के साथ क्या है कि आप 1 लॉट लोगे, सोचोगे 600 का हो जाए, 100 रुपए का माल 600 रुपए हो जाए। क्यों दीपक जी, आपको बहुत हंसी आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, सारे लोग दिख रहे हैं मुझे तो अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह मार्केट अगर आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पैसा बहुत बनेगा, बहुत बनेगा। अगर आप अपने पिछले गलतियों से, मानसिक दबाव से, डर से इस मार्केट में रहेंगे तो भाई पैसा नहीं बनने वाला। मार्केट में 2 ही तरीके से पैसा बनेगा, खूब ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। पहला है कि आप चार्ट को रीड करना सीख जाएं। चार्ट रीड करने के लिए मुझे भी 8 साल लगे हैं, तो मैं समझ पाया हूं कि चार्ट मुझे क्या बोल रहा है। ये 2 दिन 3 दिन पहले बता देता है मार्केट का। अगर आप मेरे फ्री वाले चैनल पे भी होंगे तो मैं सुबह सुबह डाल देता हूँ, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मैक्सिमम तक डाल देता हूँ कि आज मार्केट इस डायरेक्शन में है। और मैं अपने आप को मानता हूं कि मेरा लगभग वो 85% सही जाता है। अगर मैं लिखता हूं कि आज मार्केट साइडवेज है तो लगभग साइडवेज होता है। गैप अप लिखता हूं तो गैप अप होता है, गैप डाउन लिखता हूं तो गैप डाउन होता है। कैसे, कोई अमेरिका से फोन करके थोड़े बताता है कि ऐसा होने वाला है। ये सारी चीजें चार्ट बता देती है। तो ये एक तरीका है कि आप चार्ट को पढ़ना सीखें। अगर चार्ट पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम का मतलब आपको साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, तब आप वो काम कर पाएंगे। दूसरा सिस्टम यह है कि
जब तक हम चल रहे हैं आपके साथ तो हमारे साथ चलिए, अपना दिमाग किनारे रखिए। सभी के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी गलतियां सबने शुरू शुरू में की हुई हैं, उस डर की वजह से वो एंट्री नहीं ले पाते। उस एंट्री को करने के लिए आपको अपना डर निकालना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा कि जो बताया जा रहा है उसको एकदम फॉलो करो, एकदम सिस्टम से। नहीं पैसा बने तो बताइएगा मुझे, 100% बनेगा। चलिए सर, यहाँ पे तो ये बातें हो गई। मैं कुछ अनम्यूट करके देखता हूँ भाई, अगर सभी का सही से रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको म्यूट कर दिया जाएगा। हाँ जी। सर नमस्कार सर, रोशन हाँ जी। बात कर रहा हूँ हाँ सर। जी। हाँ जी रोशन जी बताइए। सर एक्चुअली सर आपका ट्रेड में मतलब लास्ट 4-5 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब 2-3 ट्रेड में मतलब अच्छे प्रॉफिट भी हुए। जी बट जी। आज सर गलती से मतलब जो जो 33,800 वाली जो जो कॉल थी, मतलब वो लेने के चक्कर में क्या हुआ, स्टॉप लॉस मतलब हम लोग डाल नहीं पाए, और वो इतना नेगेटिव चला गया कि सर 200-250-300 पॉइंट दो ढाई नेगेटिव सौ हो तीन रुपए चुका। हाँ जी सर। ये 33,800 वाला? 33,800 वाला, करेक्ट सर। अरे तो ये आपने कहाँ एंट्री की थी? मैंने सर 370 पे एंट्री की थी सर। 370 पे? जब राइट टारगेट हो राइट गया सर। तब? 370 के ऊपर सर था वो, एक्चुअली अरे वो तो, सडनली वो चला गया नीचे, और अरे मतलब सडनली कहाँ चला गया? इसका मतलब यहाँ पे आपने लिया या इस वाली कैंडल पे लिया, ये जो कैंडल दिख रही है आपको? हाँ राइट राइट सर, मतलब अरे तो, मेरे से भी गलती ये हुई सर कि एक्चुअली नेटवर्क नहीं, मैं भी थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में था। हाँ तो जब हाँ। तक मतलब मैं ट्रेस कर पाता, मतलब ये बहुत ही नीचे मतलब जा चुका था, एंड आई वाज नहीं नहीं एक्सपेक्टिंग नहीं कि नहीं शायद ये नहीं नहीं रिवर्स हो जाए, नहीं वो करते नहीं करते ये नहीं बहुत भाई, ही लॉस में चला गया। भाई ऐसी गलती एकदम ना करें। एक चीज का और ध्यान रखें, एक चीज हाँ जी का सर। एकदम ध्यान रखें कि अगर कोई आप लोगों को लेबल दिया गया है, उस लेवल से 30 40 50 पॉइंट ऊपर चल गया है तो किसी भी रूप में एंट्री नहीं करनी है। ओके ओके सर। ठीक है, मार्केट देखिए, मार्केट इंतजार का पैसा देता हो, घनश्याम भी यही बात कहते हैं कि भाई मार्केट में इंतजार का पैसा मिलता है, जबरदस्ती का पैसा नहीं मिलता। और फिर दूसरी बात कि अगर आपने गलती से एंट्री कर भी दी है, तो अब मैंने क्या कहा अभी कि कोई भी एंट्री आपने की है तो वहां लॉस आपको पहले निर्धारित करना है। प्रॉफिट तो गया, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, लॉस पहले बिल्कुल सर। निर्धारित करना है कि भाई मुझे 20 पॉइंट से बेसी देना ही नहीं मार्केट को। बिल्कुल वो बिल्कुल सर। वापस आ जाएगा तो भी मुझे नहीं देखना, चलो आज मेरा 20 रुपए का ही लॉस सही। अब आप उसके चक्कर में 200 करोड़ देके बैठे हैं, बताइए। सर सही बात है सर, वो मतलब एक तो सर वो थोड़ा सा मतलब मेजर, थोड़ा नहीं बहुत मेजर मिस्टेक हो गया सर वो। अरे ये मिस्टेक नहीं, सारा ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं इसको। बहुत मुझे इससे इंटरेस्टिंग ऐसे है सर। ऐसे सुनने पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, कसम से कहूं, क्योंकि मैंने भी, देखिए आप लोगों की भी गलती नहीं है, हमने भी इसी तरह खो के समझा है मार्केट को। तो थोड़ा भाई मैं हूं तो कम से कम थोड़ा इंतजार कीजिए भाई, ऐसा ना सर कीजिए आप लोग प्लीज। एक्चुअली सर एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। होता हाँ क्या सर कि मतलब ये नॉर्मली सर, देखिए आप तो सर लाइक आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो आपने हाँ। देखा होगा बहुत ट्रेडर का मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। ठीक है, आज 10 रुपया लॉस है, अभी है चल रहा है 10 रुपया, तो हाँ। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन वो 10-20 में कन्वर्ट होके कब 100 पहुंच जाता है, और हम लोग मतलब एक मैं एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए रहते हैं कि कह तो रिवर्स रहा होगा हूं, होगा मैं होगा। मैं यही बात तो कह रहा हूं आप लोगों से कि भाई जब भी आपको इस तरह का हो, आप पहले निर्धारित करो कि भाई आज मार्केट को मुझे 20 रुपए ही देने हैं, मुझे उससे बेसी देने ही नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम सर, कसम खा के बैठिए आप वो लोग, सेट और करना एकदम पड़ेगा, इसको राइट। स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। मैं इसीलिए उसमें लिखता हूँ। देखिए बहुत सारी राइट चीजें सर। मैं लिखते लिखते में निकल जाती है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल वो सर। तमाम भाई, देखिए हाथ है ना, कभी कभी गलती भी टाइप हो जाता है। नहीं नहीं सर, सही भाई बात है सर, जब तक आप एक सेंटेंस टाइप करेंगे तब तक वो ऊपर में 10-15-20 भाई, पॉइंट ऊपर भाग या देखिए, नीचे नीचे आ जाती देखिए है। है क्या, जो ऑप्शन में काम करना चाहते हैं वो समझिए, वो सारे स्कैल्पर लोग हैं, करेक्ट स्कैल्पिंग कर करेक्ट। रहे हैं। हम कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं किसी के लिए, हम हम्म। स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि हमें वो मोमेंट चाहिए कि जहां से हमारा 2 4 मिनट में पैसा बना और जय सिया राम, खत्म। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये एकदम ना करें आप। पहले सब भाई आप लोग सभी लोग सुन लीजिए कि जब भी आप एंट्री करिए तो आप अपना लॉस निर्धारित कर लीजिए कि अगर इस मार्केट में मैं जा रहा हूं तो मैं आज 10 रुपए बेसी नहीं दूंगा, मैं 50 रुपए दूंगा, जिसकी जितनी क्षमता है। उससे बेसी होप ना बैठें। और सबसे बड़ी बात की जो ऑप्शन है, वो पूरा एक बर्फ का गोला है, टाइम टू राइट टाइम वो सर। आप निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए ठीक है सर, अब आप अपने को आप म्यूट कर लीजिए ताकि मैं दूसरे को देख सकूं क्या है। आप अपने को। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बताइए। सर आप जो ऑर्डर्स लेते हैं ना, सारे मार्केट प्राइस पे ये होता है सर आपका? क्या होता है? जो ऑर्डर्स लेते हैं ना सर आपका, सारे मार्केट प्राइस पे ये होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक बात ये भी आपने अच्छी से पूछी है कि जो जैसे लिखा जाता है कि 405, तो 405 नहीं पकड़ा जा सकता।
ठीक है। ओके। वहां पे अगर आप 405 टाइप करने लगेंगे ना तब तक वो 425 पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। तो कभी भी मार्केट ही मारना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पर हैं, आपको इंट्राडे में पैसा बनाना है तो आप मार्केट में ही निकालना होगा। कई बार लिखा गया 450 जाएगा, वो 445 से घूम गया, तो वहां पे मार्केट मारेंगे, 50 लिख के छोड़ के बैठे रहेंगे, पता चलेगा कि 5 रुपए से रह गया, 1 रुपए से रह गया, 10 पैसे से रह जाता है। तो अगर इंट्राडे में काम करना है, ऑप्शन में काम करना है, तो मार्केट में ही लेना है और मार्केट में ही बेच देना है। वहां पे कोई फिगर लगा के आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, ओके सर। ओके जी, चलिए आप म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा एक सवाल है, जी जैसे आपने एक प्राइस को फिक्स किया कि 400 के ऊपर खरीदना है, जी। जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ 401 या 402 पे क्लोज हो गया, हाँ जी नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है जी। अगर वो नीचे चल जाता है रनिंग है 1 मिनट के रनिंग में, हाँ अगर नीचे चल जाता है फिर ऊपर आता है, फिर वो ऊपर आते के टाइम पे ही हमको खरीदना है या हाँ, थोड़ा रुकना है, देखना है उस चीज ठीक को? है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 331, ठीक है। हाँ सर। हाँ और मैंने लिखा 331 के ऊपर खरीदना है, मैंने ऐसा लिखा, हाँ सर। ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 331 लिखा और यहाँ पर आया है 32, ये कितना है? हाँ 328 है, ठीक है। अगर हाँ सर। यहाँ पर ये 311 ही होता अगर, हाँ तो हम इसके ऊपर मान लीजिए 312 हो जाता, ये मान लीजिए 1 पॉइंट इससे ज्यादा हो जाता, हाँ सर। तो हम फिर इसके ऊपर ही जाएंगे, इसके 331 के ऊपर नहीं जाएंगे, हम 332 के ऊपर जाएंगे। अच्छा। लेकिन वो कब होगा? जब 1-2 कैंडल में ही वो वापस घूम जाए। हाँ ध्यान रखिएगा, 1-2 हाँ कैंडल में ही वापस अगर घूम गई ऊपर, प्राइस नीचे हाँ नहीं गई, तो यहाँ हाँ। पे चार्ट हमें कहती है कि भाई मैं नीचे दिखा तो रहा हूं आप सभी को कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन मेरा विचार नीचे जाने का नहीं है, मेरा विचार ऊपर जाने का है। वो 1-2 कैंडल में होना चाहिए, अगर ये 4, 5, 7, 8 कैंडल के बाद जाती है तो नहीं सोचना है। अच्छा। हाँ, ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कि अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल बताया गया उसके ऊपर गई प्राइस और 2 कैंडल नीचे आ गए और तीसरी में जा रहा हो, ठीक है, लेकिन 5वीं 6वीं कैंडल में जा रहा है तो वो उतना वो वैलिड नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। ओके जी, म्यूट कीजिए अपने को। हाँ सर। हाँ जी रविकांत जी, हेलो बताइए बताइए। सर। सर जैसे ये बड़े बड़े मूवमेंट एकदम से आ जाते हैं, जैसे ये आप बोले थे मार्केट के लिए वेट कर रहा है, हाँ हाँ जैसे ओपन होने वाले विदेशी मार्केट, या तो वो 1:30 बजे का मूवमेंट होता है कई बार, और टाइमिंग हाँ 11:30 और 12:30 के बाद हाँ करीबन। हाँ हाँ। तो उस समय आपकी जो कॉल रहती है ना सर, तो उसको इतना जज भी नहीं कर पाते कि एकदम से कि पकड़ भी नहीं पाते, और आप लिखने लगते प्लेन बन के कि एकदम चलते चले और जैसा चलते जैसा चले जाओ। जैसा आज हुआ, मैंने लिखा कि भाई ये लास्ट मूवमेंट एक हाँ मिल सकती है, और लिखने हाँ के हाँ शायद विद इन सेकंडों में ऊपर भाग गया वो। हाँ हाँ, वही 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 वही। तो देखिए ऐसा और सर जैसे आपने बोला था कि जो कि दम है तो ऐसा हिट करके दिखा, हाँ पहले तो ऊपर चला गया, फिर वो हाँ नीचे ऐसा खाया, फिर वापस वो ट्रेड ऊपर पे आ गया, समझ हाँ, गए तो सर? वही वही हाँ, बात है ना, फिर वो देखिए। फिर वही 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 बात आपने फिर वापस से फिर उस पे री एंट्री कराई थी, लेकिन हाँ मैंने री एंट्री चार्ट को देखते हुए तो उसी लेवल पे कर ली गई, 320 के पास करीबन पकड़ ली गई, हाँ हाँ, फिर उसको लेके मैं एग्जिट अच्छे लंबा करा मैंने, जब आपने किया ना, एग्जिट करवाया तभी मैंने नहीं किया था। वही हाँ वो देखिए करा ऐसा है था ना। मैं। देखिए होता क्या है कि एक चीज और बता दूं मैं आप सभी लोगों को, सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, कि इस हाँ मार्केट में अगर आपको काम करना है, जैसे हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई काम है, कोई फार्मा में काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई ना कोई, हर आदमी कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना अपनी जिंदगी में। हम्म अब होता क्या हम्म है कि इस मार्केट में मूवमेंट कब आएगा ये किसी को पता नहीं, ना मुझे पता ना आपको हम्म पता, ठीक है। हम्म और हम्म इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपकी आंखें जो है कंप्यूटर से हटनी नहीं चाहिए, तब आप उस मूवमेंट को पकड़ पाते हैं। यहाँ स्थिति क्या है कि दुकान में काम कर रहे हैं, कोई ग्राहक आ गया, उसको दिखा रहे हैं, अचानक दिखा रहे हैं तो बड़ा ऊपर चल गया, वहां एंट्री कर ली और वहीं से वो पलट गया, अरे बहुत नीचे गिर गया, वहीं से पलट लिया। यही कहानी सबके साथ है। तो कंप्यूटर के सामने बैठना सबके लिए संभव नहीं है,
हमारे लिए संभव है क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह का है कि मुझे सुबह कंप्यूटर के सामने बैठना है और शाम को 5 बजे तक बैठे रहना है। इस वजह से मैं वो मूवमेंट पकड़ पाता हूँ। दूसरी बात कि ये मूवमेंट मैं पकड़ कैसे लेता हूँ, तो इसके लिए 8 साल का मेहनत लगा है और सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक और उसके 5 बजे के बाद से सुबह शाम को 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक मैंने भी इतनी प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो मुझे समझ में आया है। ये आपको भी आ सकता है अगर आप उतना टाइम दे सकें, या किसी को भी। बस जी, मैं किसी को भी ये चीज समझ में आ सकती है, अपना इतना आप डेडिकेशन दे सकें इसके प्रति, तभी हो पाएगा। जी, जी। इस मार्केट में सिर्फ चलता है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस आपको हो गया तो ही ये मार्केट पैसा देगा, एक्सपीरियंस नहीं सर, है जैसे तो वहां कुछ नहीं घनश्याम होगा। सर जैसे घनश्याम सर ने लिखा था कि आखिरी में 170 के ऊपर जी। निफ्टी बाय भागेगी, हाँ जी, फास्ट मूवमेंट आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आखिरी में एकदम से जब वो 150 से 170 के बीच में जब वो क्रॉस किया तो हाँ आंखों जी। में नहीं समाई मूवमेंट। हाँ, तो वो जैसे वैसे जैसे अपनी कॉल का भी, हाँ हाँ, वैसे जैसे वो कॉल भी अपनी आंखों में नहीं समा पाई। जी जी, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वो सेम उनका भी है। जी जी, वही मैं हाँ, आपको तो देख रहा, आप और वैसे बिल्कुल पकड़ते वैसे ही। यहाँ तक मैं बताऊँ आप हाँ, लोगों को कि जो मैं कॉल पकड़ता हूँ या मैं जो पुट देता हूँ सेम उनके वही होते हैं, जबकि हमारी उनसे कोई लगभग ऐसी। सेम 100%। हाँ, हाँ, वही है आज की वो उनकी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में मैंने वो देखी ना वीडियो, अभी देखा रहा मैंने जी 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 जी। वही कॉल पे वो ऐसे ही सेम वही दिए। हाँ, तो अब कोई देख के कहे कि वही लगता है वो मेरे बगल में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो सबका अलग अलग रहता है। चलिए रविकांत जी, म्यूट कर जी लीजिए बाकी सर, एक लोगों का। चीज और जी था, जी। एक चीज ये पूछना था, पोजिशनली कुछ हो नहीं सकता है नहीं कभी नहीं, देखिए इसमें ऐसा अपन। है, ऐसा मैंने क्या कहा कि सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कंप्यूटर देखना है, तो मेरी भी आंखें हाँ, हैं, मशीन नहीं है हम्म, जो मैं जी जी इतना देख के जी बता पाऊँ। ठीक है, तो मैं भी जी थक जाता हूँ, इसीलिए बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और बहुत मुश्किल है। एक बार आपने अगर जी फरारी की सवारी कर ली ना, तो मारुति में बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग जी जो काम कर रहे हैं ना, ओके सर, ये फरारी चला रहे हैं हम लोग, ऑप्शन जो है। जी जी तो अब जी जी जिसने जी ऑप्शन चला लिया ना, तो वो फिर वो स्टॉक स्टॉक नहीं देखता है। जी 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 ठीक है, चलिए ठीक ओके है, ओके ओके, जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक जी। हेलो, हाँ जी, वीवो गुड 1818 जी, इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए बताइए। सर। सर मेरा फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अपन वहाँ मौसी जैसे कि के सर यहाँ आपने जाएगी पर कैसे क्या? हाँ सर आपने कोई कॉल की 33,800 की 405 एबव, हाँ जी, हाँ जी। पहले बात तो करेंगे सर उनसे। फर्स्ट कैंडल उसको क्रॉस नहीं करती वो है, है, एक माँ है, एक बेटा है। हाँ, और सर सेकंड कैंडल इसको या क्रॉस ये कर रही थी गणेश जी तक 405 भी को। बुलवाओगे, गणेश जी में तो बुलवाओगे ही। एक मिनट रुकिए, शायद रविकांत जी की आवाज आ रही है। हाँ चलिए बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, जैसे आपने कोई कॉल दी है 405 एबव, जी जी जी। मैंने चार्ट पे मैंने चेक किया 1 मिनट कैंडल पे, तो वो 405 क्लोज नहीं करती है, हाँ ठीक है। और सेकंड कैंडल से 405 क्रॉस करके वो 420-25 पहुंच जाती है, तो सर हाँ, मुझे ट्रेड लेना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा है, जैसे एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी लेवल दिया गया है हम्म, उस पे जाके क्लोज कर जाए, कम से कम यस। क्लोज कर जाएगी। मान लीजिए 405 पे वो क्लोज करे, लेकिन उसका हाई 410 बन चुका है, हम्म, तो हमें 410 के ऊपर ही बाई का सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है। तो जो सर 400। 410, हेलो, जी जी बोलिए। 410 में कितने पॉइंट, 1-2 पॉइंट प्लस करके बाई करना है कि एक 410 ही एवरेज पॉइंट, करना है? 410 जैसे 405 लिखा गया और उसी हम्म, कैंडल ने 410 हाई बना के 405 पे क्लोज कर दिया, मेरा वैलिड हो गया वहां, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन अब हमें जो एंट्री करनी है ना, वो 410 जैसी क्रॉस करेगा वहां एंट्री कर लेनी है। अच्छा, यानी 412 पे अपना ट्रिगर लगा के रख दें, 411 पे कराना है। 411 पे? हाँ हाँ, एकदम कर सकते हैं बेधड़क। ओके सर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर 1 मिनट में वो ऊपर नहीं गई, 410 के बाद 411 के बाद वो 415 17 18 20 ऐसे जाना चाहिए। अगर वो नहीं गई, वापस सस्टेन कर रही है अब यहाँ पे धीरे धीरे, हम्म, ठीक है। अगर ओके, सस्टेन कर रही है और 405 के नीचे जाके फिर 405 आ गई, फिर आ रही है, वहां टाइम का अगर मतलब स्पेंड कर रही है, हम्म, तो हमें सेफर साइड में एग्जिट कर देना है। ये ओके कई सर, बार ऐसा होता है, मैं ये भी बात बताना भूल गया था सभी को, कि जब भी प्राइस हमारे लेवल पे आके वहां पे रुक के और सस्टेन करने लगे, घूमने लगे, वहीं पे रुका रहे 2 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहे, तो वहां हम्म, सेफर साइड में एग्जिट हो जाइए। नो ओके, लॉस नो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे, नो ओके लॉस नो सर, प्रॉफिट।
ये भी ध्यान रखना है। ये तो आपने याद करा दिया, मैं भूल गया था, अच्छी बात है। ऐसा भी करना है अपने को, क्योंकि प्राइस जहां हमने ली वहां से फिर नीचे आनी ही नहीं चाहिए। ओके अगर सर। प्राइस वहां पे घूम रही है तो भी हमको निकल जाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके सर। ठीक है ओके सर, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये है, जी। जैसे अगर आप कोई कॉल देते हो, वो कॉल फिर आप एसएल ट्रायल कराते हो, वो एसएल चलता, वो कॉल ऊपर चलती रहती है, हाँ हाँ, तो वो तो ट्रेल देखिए, अगर उसी बीच ट्रेल। में सर, हेलो हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी उसी बोलिए। बीच में सर एक रेड कैंडल बनती है, हाँ और हाँ, फिर रेड जहाँ कैंडल का उसका लो क्रॉस करती है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए? नहीं नहीं, लॉक मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। जैसे कि सर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद हम्म एक रेड कैंडल बनती है, हम्म, रेड कैंडल का हाई क्रॉस करती है, और ठीक एक है। कैंडल बनती है रेड, तो मुझे रुकना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए? मतलब आपने एंट्री की, उसके बाद रेड कैंडल बना, हाँ मतलब हाई पे बना कि लो में बना? सर, हाई पे। हाई पे बना ना, तो जो रेड को अगर क्रॉस करे तो सबसे बढ़िया एंट्री है, वहां पे एकदम एंट्री कर सकते हैं आप। अच्छा सर। ट्रेल कराए इसलिए जाता है स्टॉप लॉस, कि जो लोग नहीं रुक पाते हैं, वो जैसे अगर 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दिया गया तो उसको ट्रायल करके 10 रुपए पे ले आया जाता है, कि भाई 10 रुपए का नुकसान होगा, 40 रुपए का नुकसान नहीं होगा। ओके सर। ठीक है ना, ताकि भाई किसी का नुकसान अगर हो तो सिर्फ एक लॉट लिया तो 250 रुपए का नुकसान हो, या अपने ओके रिस्क ओके। मैनेजमेंट के हिसाब से उसका नुकसान हो। ऐसा नुकसान ना हो जाए कि वो कल ट्रेड ही ना कर पाए। ओके सर। और सभी को इस मार्केट में अपना जो भीतर का डर है ना, वो निकालने के लिए कि भाई ट्रायल करा दो ऊपर, ताकि वो अगर नुकसान भी हो तो 10 ही 15 पॉइंट का हो, ज्यादा ना हो। ओके। ठीक है, मार्केट में स्टॉप लॉस होगा, ये आप लोग सभी लोग दिमाग में रख लीजिए कि स्टॉप लॉस होगा होगा और एकदम होगा। लेकिन वो स्टॉप लॉस हमेशा 10 15 20 रुपए से बेसी नहीं होगा, और प्रॉफिट जब भी मिलेगा 30 40 50 पॉइंट मिलते हैं, इजीली मिलते हैं। और भगवान की दया से अभी तक 2 ही 3 स्टॉप लॉस कुल हुए हैं 2 महीने में मेरे, अच्छा हाँ सर, अच्छी बात है। जिसको मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस हुआ। अगर मान नहीं, लीजिए बिल्कुल। प्राइस जाके हमारे लेवल पे ही सस्टेन करने लगी, वहीं रुक के वहीं घूमने लगी, मैं हम्म। उसको भी बोलता हूं कि एग्जिट करो, तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। यस ठीक है, सर। चलिए। और सर सेवन साइड फर्स्ट टारगेट 20 पॉइंट का मिनिमम होना चाहिए, बेस्ट शायद। भैया देखिए, टारगेट मैं नहीं बताता, टारगेट आपकी जेब के ऊपर है कि आप कितना रोक सकते हो अपने आप को, कितना आपको अच्छा। पैसा चाहिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैं मैंने कभी कभी लिख के डाल देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वहां तक जाता भी है, लेकिन वहां तक कितने लोग रुक पाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है सर, है तो। हाँ, तो ये सब आपको आप लोग को अपने ऊपर निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, सर चलिए सर एक फिर। क्वेश्चन होगा, हाँ जी, हाँ एक जी, क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ जी जैसे कि सर मैंने किसी चीज में कॉल में एंट्री ली है, जी। वो मेरी समथिंग 3 से 4 कैंडल ग्रीन बन गई है, मुझे 40 से 50 पॉइंट प्लस हो चुकी है। हाँ, तो बस बहुत है। बट उसी नहीं ना, हाँ सर बहुत है, वो तो मैं निकल जाऊंगा। बट उसी बीच में मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर का मूवमेंट पकड़ूं मैं, क्योंकि मैं चार्ट देखता हूँ पूरे दिन बैठ के। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए सर भाई, अगर ऐसा है, एक एक मिनट। अगर 40 50 पॉइंट आपको मिल गए यस तो मार्केट ने बहुत दे दिया आपको। राइट सर। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर आपको जाना है, रुकना है, ये आपका लुक है, मेरा नहीं है। हम्म। ठीक है, वो नहीं सब सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी। जैसे कि इस बीच में एक ग्रीन रेड कैंडल बनती है, हम्म। और रेड कैंडल का हाई क्रॉस करता है हाँ तो दूसरी रेड आप, कैंडल। हाँ तो एकदम एंट्री कर सकते हैं आप। रेड कैंडल का अगर कोई भी हाई ब्रेक हो रहा है तो आप वहां पे एंट्री फिर से कर सकते हैं। ओके सर। ओके जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। संतोष जी का मैं क्वेश्चन लूंगा। भैया देखिए, अब काफी टाइम हो चुका है, ये संतोष जी का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद से फिर रिपीट हम करेंगे, आप लोग फिर आ सकते हैं वहां पे। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ संतोष मैं जी, पूछ रहा था, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं पूछ रहा था ये चार्ट रीडिंग और जी रिस्क मैनेजमेंट, इसका कोई कोर्स या कुछ है जहाँ पे हम लोग सीख भैया, सकते हैं या भैया सब है, हम्म। सब है, लेकिन पहला तो ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं नौकरी करता हूँ नौकरी करते बैंगलोर में। हैं, बैंगलोर में हाँ नौकरी करते हैं। कितने टाइम की नौकरी है आपकी? नौकरी मेरा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मार्केटिंग में है तो मीन्स जाना तो पड़ता है, लेकिन हाँ एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, एक चीज बता दूं हाँ मैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, हाँ बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे हैं, वो जो सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो हाँ। सीखने के लिए आपको वो तपस्या करनी पड़ेगी कि हम्म। शायद मतलब अब मैं कैसे कहूँ इस चीज को। सीखने के लिए आपको साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल भी लग सकते हैं। ओके लगातार कम से कम 4 घंटा पर डे आपको देना होगा, कम से कम 4 घंटा ओके ये आपको देना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों बाद आपको समझ में आना शुरू होगा।
उसको अगर अच्छा। चाक के भी आपके सर में ऐसे डाल दिया जाए कोई इंजेक्शन से तो भी आपको नहीं समझ में आने वाला। मुझे नहीं हाँ समझ में हाँ आया। हाँ मैंने भी पागलों की तरह जो है मेहनत करी और बहुत मेहनत करी। मैं 1-1 बजे रात तक जगा हूँ ओके। और बहुत खोया है, तब जाकर समझ में आया कि यार मार्केट ऐसे चलता है, इसको ऐसे समझना होगा। हाँ 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 मतलब कहने का ये है कि इस मार्केट में सीखना बहुत जरूरी नहीं होता, इसमें होता है अनुभव गेन करना। हाँ आप लोग जहां भी या मैं भी कहीं भी ट्रेनिंग लेता था तो मैं वहां कुछ सीखता नहीं था, ओके। मैं सिर्फ सुनता था कि अगला ऐसी क्या बात कर रहा है जो मैं नहीं जानता। हम्म। वो बात पकड़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए, चार्ट में उतारिए, तब जाके धीरे धीरे वो चीजें समझ में आएंगी। इस मार्केट ओके। को चाहिए एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के लिए चाहिए टाइम। हम्म। 2 महीना 4 महीना या 5 दिन 7 दिन मैं भी आपको पढ़ा दूं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, जब ओके। तक कि वो समझ के आप अपना खुद का आप प्रैक्टिस ना करें। हाँ हाँ तो अगर उतना करने के लिए रेडी हो तो फिर बात कीजिएगा मुझसे, एकदम पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। पैसा तो सबको अच्छा तो लगता है, हमें भी अच्छा लगेगा आप देंगे तो, हाँ लेकिन जेन्युइन पैसा मिले वो अच्छा है ना। हाँ हाँ वैसे वो तो तो बहुत ठीक। सारे लोग कोर्स करते हैं, कोई 25,000 का कर रहा है, कोई 50,000 का कर रहा है, होता कुछ नहीं किसी का। हम्म हम्म, ठीक है, सही है। जी जी। सही है। और बहुत सारा कोर्स ऐसे भी है जो सिखा पढ़ा के कुछ ना कुछ भेज बस देता है। वो कोर्स अपना पैसा बनाने के लिए है उन लोग का। हाँ जी, वो नहीं, जेन्युइन कुछ भी बस सीखना एक ये है ना। बस बस वही चीज है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके सर, सभी सभी को भाई देखिए, जाने के पहले ये मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई और भी कोई अपना कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करूंगा सबको जवाब देने का। और अभी तक मैं सभी का हाय है भी कोई लिख के भेजता है तो मैं उसको हेलो जरूर लिख के भेजता हूँ, कोशिश रहती है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आगे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एकदम उसका जवाब आप लोग को कोशिश करके दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है सेशन हम फिर करेंगे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग ज्वाइन होइएगा, फिर कुछ नई बातें करेंगे हम लोग आपस में। काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोग को, और मुझे लगता है कि कल आप लोग का जो स्क्रीनशॉट आएगा वो काफी अच्छा अच्छा आएगा। तो कोशिश करके मेरी बात को समझ के ट्रेड कीजिएगा, जरूर मजा आएगा आपको सभी लोग को। ओके, गुड नाइट सभी को।